प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुपद के शून्यंक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शून्यंक क्या होता है इसको हम परिभाषा से जानते हैं। तो शून्यंक माना f(x) कोई बहुपद है। हमारे पास में एक बहुपद है f(x), ठीक है नहीं। अब शून्यंक क्या होता है वह समझिए। x के में सभी मान जो f(x) में रखने पर f(x) का मान शून्य आ जाए बहुपद के शून्यंक कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। मान लो हमारे पास में एक बहुपद है f(x) और x+2 है। ठीक है, हमें दिया है कि x बराबर -2 है और x बराबर -1 है। हमें x के ये दो मान दिए हैं, हमें ये चेक करने हैं कि x बराबर 2 और x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यंक है या नहीं। तो सबसे पहले परिभाषा से हम क्या करेंगे, x के मान इस बहुपद में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या डाल दी हमने, -2। -2 डालेंगे तो -2 और +2, तो f-2 बराबर आ जाएगा -2 और +2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। तो f2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 0। अब हम दूसरा x का मान दूसरे वाला डाल देंगे। दूसरे वाला क्या है, -1। तो -1 बराबर कितना आ जाएगा, -1 + 2। तो f-1 बराबर आ जाएगा -1 + 2, रिजल्ट आ जाएगा 1। ठीक, अब 1 किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो x का मान अगर मैं -2 रखता हूं तो f-2 का मान 0 आ गया, और अगर मैं x का मान -1 रखता हूं तो f-1 का मान 1 आ गया, जो 0 के बराबर नहीं है। परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि शून्यंक x के में मान होंगे जो f(x) का मान शून्य लेकर के आएंगे। तो ये तो शून्य आ गया और ये शून्य नहीं आया, तो लिखेंगे x बराबर -2 बहुपद का शून्यंक है, और x बराबर -2 -1 बहुपद का शून्यंक नहीं है। ठीक, अब देखिए हम द्विघात जो फंक्शन होता है, यानी द्विघात ये जो बहुपद होता है उसके शून्यंक के बारे में स्टडी करेंगे। द्विघातीय जो फंक्शन है या बहुपद है वो होता है ax² + bx और +c के रूप का। ठीक, अब इसमें जो घात है बहुपद की वो 2 है, तो इसके शून्यंक कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक, या ध्यान से सुनिए, शून्यंक 2 होंगे और ये होंगे अधिकतम। इसका क्या मतलब है, अधिकतम का मतलब अधिकतम शून्यंक 2 होंगे। तो क्या इससे कम भी शून्यंक हो सकते हैं, हाँ, इसके शून्यंक 2 भी हो सकते हैं, इसके शून्यंक 1 भी हो सकता है, और इसका शून्यंक 0 भी हो सकता है। अर्थात अधिकतम शून्यंक 2 हो सकते हैं, एक शून्यंक भी हो सकता है और कोई भी शून्यंक नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है हमारी अलग अलग ABC के मानों पर। कैसे निर्भर करेगा जरा समझिए।
हमारे पास है डी को लिखते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके 3 केस होंगे और 3 केस के आधार पर ही हम इसको शून्य कितने होंगे ये डी के आधार पर ही पता चलेगा। अगर हमारा मान डी का जो मान है वो 0 से बढ़ा जाए, ध्यान से सुनिए, डी का मान 0 से बढ़ा जाए तो 2 शून्यंक होंगे। अगर डी का मान हमारा 0 आ जाए तो 1 शून्यंक होगा। और अगर हमारा डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो कोई भी शून्यंक नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। द्विघात जो हमारे पास में बहुपद है उसके शून्यंक अधिकतम 2 हो सकते हैं, 2 से कम 1 भी हो सकता है, 2 से कम 0 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है डी के मान पर। डी का मान जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसका मान निकालिए। अगर ये मान 0 से बढ़ा जाए तो इसके 2 शून्यंक होंगे, अगर ये मान 0 के बराबर आ जाए तो इसका 1 शून्यंक होगा, अगर ये मान 0 से छोटा आ जाए तो इसका 1 भी शून्यंक नहीं होगा। अर्थात इसके कितने शून्यंक होंगे? 0 शून्यंक होंगे। अब जरा समझिए कहना क्या चाह रहा है। अगर हमारे पास में fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाएं, तो वो x अक्ष को 2 जगह काटेगा। ये x1 ये x2। मेरी बात समझ में आ गई होगी। कितनी जगह काटेगा? 2 जगह काटेगा। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे ही बनता है या ऐसे बनता है। कभी मुंह ऊपर को हो सकता है इसका, कभी मुंह नीचे को हो सकता है, लेकिन ये काटेगा 2 जगह। ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है। इसको कई प्रकार से हम बना सकते हैं। देखो ऐसे भी जा सकता है तब भी 2 जगह काटेगा, ऐसे भी जा सकता है तब भी ये 2 जगह काटेगा, ठीक, या ऐसे भी जा सकता है तब भी ये 2 जगह काटेगा। ठीक है, ये कैसे कैसे जाएगा? ऊपर को जब जाएगा जब a का मान 0 से बड़ा होगा और नीचे को तब जाएगा जब a का मान 0 से छोटा होगा। तो कितने मान आए? x के ऐसे 2 मान आए जो अगर हम इस बहुपद में रखेंगे उनका मान, बहुपद का मान 0 निकल कर आएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। तो अधिकतम कितने शून्यंक हो गए? 2। ठीक, और अगर हमारे पास में d का मान 0 आए तो जो आपके पास में बहुपद है प्यारे बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, इसे समझिए। अगर a का मान 0 से बड़ा है तो ये जो ग्राफ बनेगा वो x अक्ष को टच करेगा। आप देखिए क्या कर रहा है? टच कर रहा है। यहाँ पर ये x अक्ष है, तो यही मूल इसका, इसके 2 शून्यंक होंगे और दोनों के दोनों रिपीट होंगे। तो ऐसे केस में शून्यंक 1 माना जाएगा। जो मान ये होगा वही मान ये होगा। देखने में, कैलकुलेट करने में तो 2 आएंगे तो दोनों के मान 1 ही निकल कर आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम fx बराबर ले लें प्यारे बच्चों x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, तो आप देखिए यहाँ x का गुणांक है a, तो a का मान है a, तो ग्रेटर देन है 0। ध्यान से समझते रहिए। अगर आप दूसरी बात देखें तो ये एक फॉर्मूला बना है किसका? x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो केवल x का एक ही मान रख पा रहे हैं हम। x का मान -1 रखेंगे तो इस पूरे का जो रिजल्ट होगा f-1 का जो रिजल्ट होगा वो 0 आएगा। 1 के अलावा, -1 के अलावा ऐसी कोई दूसरी संख्या हम इसमें नहीं रख सकते जिसे रख के fx का मान 0 आ जाए। तो इसका केवल एक ही रिजल्ट होगा, यानी -1 ही इसका शून्यंक होगा।
देखो देखने में तो 2 घात का है, 2 शून्यंक होने चाहिए, लेकिन कितने शून्यंक निकल कर आए? 1 शून्यंक निकल करके आया है। मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों आपकी समझ में आ गई होगी। अब जरा तीसरी केस को देखिए। तीसरे केस में एफ एक्स बराबर वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अगर डी का मान यहाँ लेस देन 0 आ जाए तो इस बहुपद का जो ग्राफ बनेगा या तो वो ऐसे बनेगा ऊपर को, इस केस में होगा a ग्रेटर देन 0, और या वो नीचे को बनेगा, इस केस में होगा a लेस देन 0। ठीक है, यानी x का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जो ग्राफ को कहीं जा करके टच करे या काट दे। तो ऐसी स्थिति में कोई शून्यंक नहीं होगा। ठीक है, यानी x का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जो बहुपद में डाल करके उसका मान शून्य निकल आए। जैसे अगर हम एफ एक्स बराबर एक बहुपद लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5, यहाँ से a की वैल्यू आई 4, b की वैल्यू आई 3 और c की वैल्यू आई 5। हमने कैलकुलेट निकाला d, तो d जब हम निकालेंगे वो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान आ गया प्यारे बच्चों 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 5। ठीक, ये हो गया 9, 4 चौक 16, 16 पंजे 80। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस का। माइनस के कितने आ जाएंगे? 71। तो ये आ गया 0 से छोटा, यानी इस बहुपद का एफ एक्स का कोई भी शून्यंक नहीं होगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट मैंने ऊपर लिखा था उसको फिर मैं कंक्लूजन के तौर पर आपको बता देता हूं। अगर डी का मान 0 से बढ़ा जाए तो 2 शून्यंक होंगे, यानी एक्स के 2 मान होंगे जो एक्स के ऐसे 2 मान होंगे जो बहुपद में रख करके उनका मान शून्य निकल करके आए। और डी का मान अगर 0 होगा तो एक्स का केवल एक ही ऐसा मान होगा जो बहुपद में रख करके उसका मान शून्य आ जाए। और अगर डी का मान लेस देन 0 होगा तो इसका ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जो बहुपद में रख करके इसका मान शून्य निकल कर आए। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप बहुत धैर्य से समझिए। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल ले करके सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।